ओके, चलो आज हमें कैपिटल मार्केट स्टार्ट करना है। तो देखो, कैपिटल मार्केट सबसे पहले क्या होता है, एक तो जगह यहाँ पे होती है बैंक्स वाली, ठीक है। तो आप या तो क्या करते हो, आप यहाँ, आवाज़ तो आ रही है ना सबको? यस मैम। ठीक है। तो एक तो आप क्या यस करते मैम। हो, हाँ देखो, दो तरीके के लोग होते हैं मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में। किस तरीके के लोग होते हैं, एक तो जिनके पास यहाँ पे एक्सेसिव पैसा होता है, और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जिनके पास, जिनको यहाँ पे नीड होती है पैसे की, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, इन दोनों लोगों को कनेक्ट करती है। अब यहाँ पे एक तो यहाँ पे बैंक इनको यहाँ पे जाके लोन दे दे, दूसरा यहाँ पे क्या हो कि यहाँ पे अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करे जाएं फाइनेंशियल मार्केट में, जिससे कि यहाँ पे ये जो कंपनी है या फिर यहाँ पे जिसको ये पैसे की नीड है, ठीक है, वो यहाँ पे अपनी नीड को बताए इस फाइनेंशियल मार्केट में जाके, और जिनके पास यहाँ पे एक्सेस पैसा है वो जाके इसको पैसा प्रोवाइड कर पाए, चाहे वो छोटे अमाउंट में हो चाहे वो बड़े अमाउंट में हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किसकी कितनी क्षमता है। अब देखो किस तरीके से, कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी, ठीक है। और फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट जो है वो आपका दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले आपका जो होता है वो होता है मनी मार्केट, ठीक है। दूसरा आपका होता है कैपिटल मार्केट, ठीक है। देखो, अब दोनों में यही काम होगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे, मुझे पैसा उधार चाहिए होगा, मेरी यहाँ पे कंपनी है जोमेटो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जब पैसा चाहिए होगा तो मैं इन दोनों मार्केट पे जाऊंगी, ठीक है। ये इन 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 दोनों को, नीड वाले को और यहाँ पे एक्सेस फंड वाले को यहाँ पे कनेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे दोनों में अंतर क्या रहता है, देखो, यहाँ पे मनी मार्केट जो है ये यहाँ पे शॉर्ट टर्म उधारी के लिए होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म उधारी कितना, यहाँ पे 1 साल तक की लिमिट होती है। मतलब कि यहाँ पे अगर इस ए बंदे को शॉर्ट टर्म के लिए क्राइसिस आ रही है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि मुझे बस 1 साल तक के लिए पैसा चाहिए, उसके बाद मैं यहाँ पे लौटा दूंगा, ठीक है। और या फिर यहाँ पे जो लेंड करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे ज़्यादा समय तक का नहीं लेंड करना चाहते, हम ज़्यादा समय उधार नहीं देना चाहते, हम यहाँ पे 1 साल तक की सीमा रखना चाहते हैं, और फिर हम आपको पैसा जो है उधार देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका लेंडर होगा, वो यहाँ पे ए को पैसा देगा, लेकिन यहाँ पे इसकी टाइम लिमिट जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 साल रहेगी। तो जो भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स जो 1 साल से कम के होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे मनी मार्केट में आएंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, चाहे वो कमर्शियल बिल हो चाहे वो यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स हो, ठीक है। हम देखेंगे कि किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो यहाँ पे गवर्नमेंट भी, जो गवर्नमेंट इसको इशू करती है, ठीक है। अभी उससे डरना नहीं है, ये नई नई टर्म्स है, अभी हम ओवरऑल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होता है। दूसरा कैपिटल मार्केट क्या होता है, ठीक है। दोनों में काम सेम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा का, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है हर कोई 1 साल में पैसा चुका दे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका 1 साल से आपका लिमिट एक्सीड करती है, मतलब यहाँ पे कैपिटल मार्केट में आपके किस टाइप के फंड्स होंगे, यहाँ पे मीडियम और लॉन्ग टर्म के फंड्स यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। ऐसी मार्केट जहाँ पे इनकी खरीद और बेचना, इनकी बाइंग और सेलिंग होगी, किसके, मीडियम आपके जो टर्म रहेगा वो, और आपकी लॉन्ग टर्म के रहेंगे वो। मीडियम की जैसे कि देखो, मुझे हो सकता है पैसे की ज़रूरत है, 2 से 3 साल तक के लिए मैं जो है पेमेंट कर पाऊंगी, उसको पे बैक कर पाऊंगी। और एक है कि भाई मुझे यहाँ पे 10 साल के बाद मैं है उसको पेमेंट कर पाऊंगी, तो लॉन्ग टर्म फंड्स वो हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको समझ आ गया कि कुछ नहीं है डिफरेंस, दोनों फाइनेंशियल मार्केट है, दोनों में यहाँ पे उधार लिया जा रहा है और दिया जा रहा है, लेकिन बस यहाँ पे किसका फर्क है, यहाँ पे टेनियर का फर्क है, सिर्फ टर्म का यहाँ पे फर्क है कि कितने समय के लिए यहाँ पे उधारी चल रही है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे दोनों हो गया। अब देखो, जब आप कैपिटल कैपिटल का मतलब पूंजी,
इससे रिलेटेड एक और टर्म आती है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। मतलब आप इससे जो अब जहाँ पे जो ये उधार ले रहा है, जो यहाँ पे मतलब ये ए बंदा क्या कर रहा है, ठीक है, इसके पास 100 रुपये थे, ठीक है, इसने इसको बी बंदे को यहाँ पे दिए। इसने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया 10%, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं अभी ऐसे ही इसका कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही होगी, तभी तो ए जो है यहाँ पे बी को पैसा दे रहा होगा, चाहे वो इक्विटी के फॉर्म में दे चाहे वो बॉन्ड के फॉर्म में दे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स हम देखेंगे क्या क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी कुछ अर्निंग हो रही है, यहाँ पे 10% के हिसाब से ये कुछ 10 रुपये अर्न कर रहा है, ठीक है। कैपिटल कितना है इसका, 100 रुपये है, इसके ऊपर ये 10 रुपये जो है वो अर्न कर रहा है। तो ये जो 10 रुपये हैं ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, कैपिटल गेन, ठीक है। जो भी इस फाइनेंशियल मार्केट में ये पैसा कमा रहा है इस शेयर से, बॉन्ड से, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन, ठीक है। कैपिटल गेन समझ आया? यस मैम। ठीक है। अब देखो सिक्योरिटीज क्या होती हैं। तो सिक्योरिटी कुछ नहीं होती है, ठीक है, अभी हम ये फाइनेंशियल टर्म से अवेयर हो रहे हैं कि ये क्या, इनका मतलब क्या होता है। देखो सिक्योरिटी कुछ नहीं होती है, आप कुछ यहाँ पे सिक्योर करने के लिए आप एक पेपर देते हो, ठीक है। जैसे कि आपकी सिक्योरिटी, ये इसमें इसकी कुछ डिटेल्स लिखी होंगी, ठीक है, एक पेपर होगा और ये आपको यहाँ पे गारंटी दे रहा होगा, जैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं ना, वो आपको बताते हैं कि ठीक है ये जो घर है वो इस बंदे के नाम है और ये इसमें इस डेट पे इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है। वैसे ही जब आप यहाँ पे शेयर जब यहाँ पे इस फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, तब यहाँ पे आती है यहाँ पे आती है सिक्योरिटीज। अब ये सिक्योरिटीज ये मतलब इस पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे गारंटी करता है कुछ पैसा, ठीक है। ये पेपर इज इक्वल टू सम पैसा, सम मनी, ठीक है। जब आप इसको यहाँ पे खरीदोगे तब आप यहाँ पे ये पैसा दोगे और जब आप इसे बेचोगे तो आप यहाँ पे कुछ पैसा कमाओगे, ठीक है। तो एक पेपर के फॉर्म में यहाँ पे सिक्योरिटी इज नथिंग, एक एक सर्टिफिकेट है। अब देखो सिक्योरिटी किस टाइप की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे दो टाइप की सिक्योरिटी की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी होती है इक्विटी, ठीक है, सबसे पहले आपकी होती है इक्विटी और दूसरी आपकी होती है डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अब इक्विटी में और डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या अंतर होता है, ठीक है। देखो इक्विटी होती है कि ये मेरा कंपनी है, ठीक है, ये मेरी आप मान लो कि ये जोमेटो है, ठीक है, जोमेटो कंपनी है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसकी वैल्यूएशन होगी यहाँ पे 1000 रुपये, ठीक है। और इसके शेयर्स जो यहाँ पे रिलीज्ड हैं, जो इसके मार्केट में शेयर्स हैं वो यहाँ पे 100 रुपये हैं, ठीक है। तो इसकी एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये इसकी वैल्यू हो गई। तो अब जब मैं यहाँ पे इस शेयर को खरीदूंगी, ठीक है, शेयर का मतलब क्या होता है, ये जो कंपनी है इसका यहाँ पे जो कैपिटल है ये यहाँ पे 1000 शेयर्स में बटा हुआ है, ठीक है, 1000 शेयर्स में बटा है। तो मैं क्या करूँगी, इसका शेयर खरीदूंगी, मैं इसका हिस्सा खरीदूंगी, ठीक है। ये समझ आ रहा है ना, मैं इस कंपनी का हिस्सा खरीद रही हूँ, मतलब ये कंपनी जो है इसकी ओनरशिप खरीद रही हूँ मैं, ठीक है। तो शेयर या इक्विटी उसका मतलब होता है आप इसकी ओनरशिप खरीद रहे हो, आप इसका शेयर खरीद रहे हो, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि इस कंपनी का जो यहाँ पे प्रमोटर है उसने कितने शेयर यहाँ पे मार्केट में खरीदने के लिए लॉन्च कर रखे हैं, मतलब ट्रेडिंग के लिए कितने शेयर जो हैं वो यहाँ पे मार्केट में हैं। तो इक्विटी जो है आप क्या करते हो, उसके अंदर आप अपना शेयर बेचते हो, ठीक है, आप ओनरशिप बेचते हो लोगों को और लोग उसको खरीदते हैं। अब जब ये कंपनी ग्रो करेगी तो इसका यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है। पहले ये 10 रुपये का था, लेकिन अब ये कंपनी का यहाँ पे 1000 से यहाँ पे जब 2000 रुपये इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ये यहाँ पे प्रॉफिट कमाएगी तो अपनी कंपनी में लगाएगी ना प्रॉफिट, फिर जब प्रॉफिट लगाएगी तो ये और बड़ी होगी कंपनी,
अब ये 1000 से क्या होगी, 2000 यहाँ पे रुपीस की इसका यहाँ पे पूरा नेटवर्थ हो जाएगा। जब 2000 का हो जाएगा तो मैंने तो इसका शेयर होल्डिंग कर रखी है ना, तो ये मेरा जो 10 रुपये का शेयर था ये मुझे कितने का अब हो गया, मेरा अब जो है मुझे यहाँ पे 10 रुपये का फायदा हो गया, 20 रुपये का शेयर हो गया मेरा ये, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आपकी कंपनी आपकी ग्रो करेगी, ठीक है, तो शेयर होल्डर्स को यहाँ पे फायदा होगा, क्योंकि वो क्या होंगे, यहाँ पे इसके ओनर होंगे, पार्शियल ओनर होंगे, ठीक है। ये होती है इक्विटी। इक्विटी समझ आई? यस मैम। ठीक है। अब देखो डेट क्या होता है, तो डेट हमारा ये भी एक तरीके का उधार ही है, ठीक है, ये भी एक तरीका उधार ही है, लेकिन यहाँ पे ओनरशिप दी जा रही है आपका। मैम, हाँ जी अदिति। तो मैम इसमें जिसके मतलब इसमें जो कंपनी है उसके जितने भी इसके शेयर होल्डर्स हैं हाँ सबके शेयर्स इक्वल होंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे सबके यहाँ पे इक्वल होंगे। वो थोड़ा सा यहाँ पे डेविएट करता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर वो पब्लिक में है, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे लिस्ट हो रखी है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इक्वल होंगे शेयर्स, ठीक है। मतलब आप देखना कभी यहाँ पे जब डीमैट अकाउंट वगैरह आप देखोगे तो उसके अंदर, मतलब डीमैट अकाउंट क्या, आप वो पूरा ट्रेडिंग वाला उस पर जाओगे तो आपको पूरा एक ही, मतलब जोमेटो का अभी जो शेयर है वो 92 रुपीज़ के अराउंड, 92 93, 100 रुपये के आसपास ही है, 92। तो वो सबके लिए है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रोज बदलेगी। एनीवेज ये थोड़ी आगे ही बात है, पहले हम यहाँ पे बेसिक देखते हैं। अब देखो यहाँ पे इक्विटी तो ये हो गई ओनरशिप। डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है उधारी, ठीक है। डेट, इसको कभी भी DEBT नहीं बोलना है, डेब्ट नहीं बोलना है, इसे डेट बोलना है, ये बी साइलेंट रहता है, ठीक है। ओके, अब देखो डेट क्या होता है। डेट होता है कि आप यहाँ पे ओनरशिप नहीं दे रहे हो, आप कह रहे हो कि मुझे यहाँ पे 1000 रुपये प्लीज उधार दे दो, ठीक है। और मैं तुमको क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं तुमको यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट देता रहूँगा, ठीक है। तो जिस तरीके से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बैंक से जाके लोन लेते हैं 1000 रुपये का, और बैंक बैंक को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हम पे करते हैं। तो उसी टाइप का लॉजिक यहाँ पे लोन वाला जो लॉजिक है डेट पे लगता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर कंपनी, यहाँ पे जोमेटो चाहेगी कि हम अपने पूरे शेयर्स जो हैं वो यहाँ पे पब्लिक में लिस्ट कर दें और शेयर्स जो हैं यहाँ पे पूरी पब्लिक खरीद लें, ऐसा नहीं होता है। जो भी यहाँ पे कंपनी होती है, एक कंपनी होती है, वो कुछ उधारी जो है यहाँ पे इन डेट इंस्ट्रूमेंट के तहत लेती है, कुछ यहाँ पे अपने शेयर्स को पब्लिकली लिस्ट करके लेती है, मतलब पब्लिक से शेयर के अंदर पैसा लगवाती है, ठीक है। अब देखो डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ये लोग कंपनी की ओनरशिप नहीं लेते हैं, ये देते हैं, ये यहाँ पे क्या करते हैं, उधार देते हैं, उधार लेते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे डेट लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे जाऊंगी, ठीक है। मैं मान लो मैं ए हूँ, ठीक है। अब मैं जाऊंगी, मैं इस कंपनी के पास जाऊंगी, मैं कहूंगी कि आप मुझे ये बॉन्ड जो है वो दे दो, ठीक है। बदले में अब यहाँ पे क्या होगा, ये बदले में मेरे को इंटरेस्ट रेट जो है पे करता रहेगा, ठीक है। अब ये जो 10% है, ठीक है, ये 10% क्या होता है आगे देख लेंगे हम, लेकिन मैं अभी ब्रीफली बताती हूँ, इसको हम बोलते हैं कूपन रेट, ठीक है। इसको कूपन रेट बोलते हैं। बैंक के टर्म्स में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट। और बॉन्ड के जब हम बॉन्ड वाली टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कूपन रेट, ठीक है। अब इस कूपन रेट से मेरी यहाँ पे मैं कितना अर्न करूंगी, यहाँ पे जब मैंने इस बी कंपनी को मैंने उधार दिया है 1000 रुपये, ठीक है। बॉन्ड लेके, बॉन्ड क्या है, सिक्योरिटी है कि हाँ ठीक है मैंने तुम्हें 1000 रुपये दिया है, उसके ऊपर मैंने कूपन रेट जो मेरा तय हुआ है वो मेरा कितना तय हुआ है, यहाँ पे 10% तय हुआ है। ये 10% 1000 रुपये का कितना हुआ, 100। 100 रुपीज हुआ ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो 100 रुपीज हुआ, मतलब ये जो अमाउंट हुआ जितना मैं कमा रही हूँ, जो मैं ये प्रॉफिट कमा रही हूँ, ये मेरा क्या होगा, बॉन्ड यील्ड। आप यील्ड कितना कर रहे हो उस बॉन्ड से, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट याद रखना है, यहाँ पे बॉन्ड के, यहाँ पे डेट, ये मतलब खैर ये आपको ये बॉन्ड के केस में कूपन रेट होता है, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, मतलब आपका जो 1000 रुपये है वो प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। और बॉन्ड यील्ड है कि आप उसमें एक्चुअली कमाई कितनी कर रहे हो, ठीक है। ओके, एनीवेज अब डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं,
ये समझ आ गया ना, ये मैंने बॉन्ड का केस बताया, लेकिन सिर्फ बॉन्ड ही नहीं होता है यहाँ पे डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब देखो डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके दो टाइप के होते हैं। अब वैसे आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है, लेकिन अभी देखो हम इसको बिल्कुल क्लैरिटी से पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके बॉन्ड्स, ठीक है, कि आप बॉन्ड लो, उसके ऊपर कूपन रेट सेट करो, फिर आप बॉन्ड यील्ड दोगे, ठीक है। दूसरा आपका होता है डिबेंचर, ठीक है। ये किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। याद रखना है कि बॉन्ड जो है यहाँ से आप उधार ले रहे हो, इक्विटी नहीं है ये। डिबेंचर भी आप उसके थ्रू आप उधार ले रहे हो, ये आपका क्या है, ये आपका इक्विटी नहीं है, ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। अब क्लियर है ना कि इक्विटी वाला इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और आपका डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, समझ आ रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, अब देखो डेट डिबेंचर क्या होता है और बॉन्ड क्या होता है, दोनों ये सेम तरीके से फंक्शन करते हैं। इन दोनों में बस एक बेसिक अंतर होता है कि जब कंपनी बॉन्ड इशू करके पैसा उधार लेती है तो ये अनसिक्योर्ड होते हैं। मतलब यहाँ पे कंपनी कोई कोलेट्रल नहीं रखती है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे मॉर्टगेज नहीं करती है या फिर यहाँ पे गिरवी कुछ नहीं रखती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जोमैटो जो है कंपनी वो यहाँ पे बॉन्ड इशू करती है तो वो क्या होगा, यहाँ पे जब मैं जाके इसका बॉन्ड खरीदूंगी तो मैं इससे यहाँ पे कोलेट्रल नहीं मांगूंगी कि भाई तुम मुझे 1,000 रुपए के बदले 900 रुपए का कुछ यहाँ पे कोलेट्रल दे दो, मॉर्टगेज यहाँ पे मुझे कुछ गिरवी रखवा दो, ठीक है। तो बॉन्ड में आप यहाँ पे कोलेट्रल नहीं लेते हो, ये अनसिक्योर्ड होते हैं। मतलब अनसिक्योर्ड का मतलब, अब ये वाली सिक्योरिटी की बात नहीं कर रही हूँ, अनसिक्योर्ड मतलब कि अगर ये यहाँ पे ये नहीं वापस कर पाया तो फिर मेरा यहाँ पे पैसा डूब जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये यहाँ पे इतने सिक्योर नहीं रहते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे अनसिक्योर्ड रहेंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे ज़्यादा हो, ठीक है। अब इसका उल्टा होता है डिबेंचर। डिबेंचर में भी हाँ उधार ले मैम। रहे हैं, हाँ जी। मैम बॉन्ड तो सिक्योर्ड होता है ना, डिबेंचर अनसिक्योर्ड होता है। नहीं नहीं ये डिबेंचर में कोलेटरल देंगे। बॉन्ड में कभी आपने सुना है कि गवर्नमेंट ने कुछ गिरवी रखा, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पे रिलीज करती है, या फिर कोई भी बॉन्ड यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी यहाँ पे जो कंपनी उधार ले रही है वो सिक्योरिटी नहीं देती है, वो बस एश्योरेंस पे देती है और ट्रस्ट के बेसिस पे यहाँ पे चलता है, ठीक है, कि हाँ ठीक है तुमने हम तुम्हें बस एक पेपर दे रहे हैं और तुम्हारा ये 10 साल बाद आना, जितने समय का भी तुमने बॉन्ड लिया है उस समय आप आना और हम आपको ये वापस कर देंगे प्रिंसिपल, तब तक इंटरेस्ट रेट जो है इस पे आप लेते रहो, मतलब बॉन्ड यील्ड जो है आप कमाते रहो, ठीक है। बॉन्ड्स जो होते हैं अनसिक्योर्ड होते हैं, ठीक है, इन पे कोई कोलेट्रल नहीं देती है कंपनी, ठीक है। डिबेंचर में यहाँ पे ये सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड का मतलब कि यहाँ पे जो भी कंपनी डिबेंचर रिलीज करेगी वो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका मॉर्टगेज करेगी, ठीक है, उसके बदले में। चाहे वो मतलब टिपिकल जो लोन्स रहते हैं, ठीक है, बैंक के लोन्स जो रहते हैं उसके फॉर्मेट से ये मैच करता है, क्योंकि बैंक भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मॉर्टगेज करवाता है। आपका घर अगर आप ले रहे हो, घर हाउस लोन ले रहे हो, तो आपके घर के जो है प्रॉपर्टी के पेपर्स यहाँ पे गिरवी लगवा लेता है। तो ये जो डिबेंचर्स रहते हैं वो आपके सिक्योर्ड रहते हैं, ठीक है। सिक्योर्ड इन द सेंस मतलब दे विल गिव यू कोलेट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसने डिफॉल्ट किया तो मैं क्या करूंगी, इस कोलेट्रल को लिक्विडेट कर दूंगी, मतलब मैं इसको बेच के पैसा यहाँ पे लिक्विड ले लूंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है द डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड। समझ आया? ये डेट इंस्ट्रूमेंट दो तरीके के होते हैं, बॉन्ड और डिबेंचर, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्विटी जो है, इक्विटी हमने डेट इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए, इक्विटी नहीं पढ़ा है। यहाँ पे ये जो इक्विटी है इसके टाइप्स मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब देखो इक्विटी में आपका क्या होता है,
इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो देखो, सबसे ये भी यहाँ पे बहुत टाइप में दी जाती है, ठीक है। जो शेयर आप दे रहे हो वो भी बहुत टाइप में दिए जाते हैं। देखो, एक तो सबसे पहले है, पहले आपका होता है यहाँ पे इक्विटी शेयर। मतलब आप क्या कर रहे हो, शेयर के फॉर्म में दे रहे हो, ठीक है। नॉर्मल जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ये आप आम जनता को देते हो, पब्लिक को यहाँ पे देते हो, ठीक है, नॉर्मल पब्लिक को। फिर एक टाइप की इक्विटी होती है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। ये आप सबको नहीं दोगे यहाँ पे, ये कुछ एलीट लोगों को दोगे आप। हो सकता है कि वो आपकी कंपनी में काम करता हो, आपका कंपनी का डायरेक्टर हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे फिक्स्ड डिविडेंड दोगे, ठीक है। तो इस टाइप के भी यहाँ पे शेयर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। ये वाली जो पब्लिक को आप दे रहे हो ना शेयर्स, ठीक है, आप पब्लिक को जो शेयर्स दे रहे हो, ये यहाँ पे क्या करेंगे, चाहे कंपनी का लॉस हो चाहे कंपनी का प्रॉफिट हो, ठीक है, ये दोनों बेयर करेंगे। अगर कंपनी का, मैंने अभी आपको बताया था कि कंपनी की वैल्यूएशन 1,000 रुपए से 2,000 हो गई, तो उसकी शेयर की भी वैल्यू 10 से 20 होगी, इसका 10 रुपए की कमाई होगी। लेकिन अगर इसकी कंपनी की वैल्यू यहाँ पे 1,000 रुपए से 500 रुपए हो गई, तो यहाँ पे इसकी शेयर की भी वैल्यू 10 रुपए से 5 रुपए गिर जाएगी। तो ये जो यहाँ पे इन्वेस्टर है इस शेयर में, पब्लिक वाला, यहाँ पे इसको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये यहाँ पे जो है इसको झेलेगा, ठीक है। ये नॉर्मल शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर नॉर्मल वाले जो शेयर होते हैं, पब्लिक लिस्टिंग जिसकी करते हैं। कुछ शेयर हमारे प्रेफरेंस होते हैं, उनके ऊपर आपको फिक्स्ड प्रॉफिट देना होता है। जो प्रॉफिट हम शेयर पे कमाते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, मैंने कई बारी बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर होता है, यहाँ पे आप एक फिक्स्ड अमाउंट पे तय करते हो, ये कि हम आपको इतना देंगे ही देंगे, चाहे हमारी कंपनी जो है वो यहाँ पे लॉस में रहेगी, लेकिन हम लॉस कहीं ना कहीं से रिकवर करके आपको जो है पैसा देंगे ही, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है। समझ आ गया? ठीक है। अब देखो, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में एक और होता है, उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो, डिबेंचर और डेरिवेटिव में जब ये आप लोग रिवाइज नहीं करोगे, अभी तो याद रहेगा लेकिन रिवाइज करना अभी भूल जाओगे, तो आप भूल जाओगे कि भाई डेरिवेटिव इक्विटी आपका इंस्ट्रूमेंट था या फिर आपका डेट इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है। तो डेरिवेटिव को इक्विटी में क्यों रखा है, क्योंकि डेरिवेटिव, आप नाम से समझो, डेरिवेटिव का मतलब है ये अपनी वैल्यू कहीं से डिराइव कर रहा है, ठीक है। वैल्यू डिराइव कर रहा है मतलब आपने यहाँ पे देखा था ना कि ये जो शेयर है, अगर इस कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है तो आपकी शेयर की भी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो ये इक्विटी हुई। सेम तरीके का यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है कि भाई आपने डेरिवेटिव्स जो हैं वो आपने लिए, ये किसी कॉमोडिटी से बेस्ड होंगे। मतलब मान लो कि यहाँ पे गोल्ड से, ये आपने गोल्ड से रिलेटेड आपने डेरिवेटिव खरीदा, ठीक है। तो गोल्ड की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे 50,000 होगी, 50,000 से 60,000 होगी, ठीक है, तो आपको इसका प्रॉफिट जो है होगा, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव जो है ये अपनी वैल्यू किसी कमोडिटी से डिराइव करते हैं, ठीक है, कमोडिटी से डिराइव करते हैं, या फिर कुछ भी आपका फूड प्रोडक्ट हुआ उससे डिराइव करते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव मीन्स ये इसकी वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है ये यहाँ से कहीं से डिराइव कर रही है, और उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट यहाँ पे होगा, प्रॉफिट या नुकसान। गोल्ड की वैल्यू अगर गिर गई, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा इस डेरिवेटिव पे, ठीक है। अब डेरिवेटिव्स हम देखेंगे कि किस टाइप के होते हैं। इतना समझ आया? यस मैम। किसी को कोई दिक्कत है? मैं फिर पूछूंगी, फिर सब जवाब देना, ठीक है। जब मैं पूछती हूँ तो फिर कोई नहीं बोलता है। हम्म, ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं।
ओके, ठीक है, चलो मैं अपने आप से आपको बताती हूँ इसमें। इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, चलो इतना समझ आया आपको? ठीक है, अब देखो सिक्योरिटी आपकी ये होगी। डेरिवेटिव्स हम थोड़ा लेटर स्टेज में देखेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव्स में और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, वो हमें देखने पड़ेंगे। उसके अंदर बहुत सारे आपके फॉरवर्ड मार्केट और म्यूचुअल फंड्स वगैरह वो सब आ जाते हैं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स नहीं, मतलब उसमें आपके फॉरवर्ड मनी और स्पॉट मार्केट वो सब आते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। अभी थोड़ा सा ईजी कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, ठीक है। तो अब देखो सिक्योरिटी एक तो टाइप की मैंने आप बताई, यहाँ पे सिक्योरिटीज जो मैंने आपको बताई, इक्विटी बताई और आपको डेट इंस्ट्रूमेंट्स बताए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिक्योरिटी कौन इशू करता है, उसके हिसाब से यहाँ पे सिक्योरिटीज किस तरीके से कैरेक्टराइज करी जाती हैं, ठीक है। तो देखो सिक्योरिटी जो है, ऑन द बेसिस ऑफ हु इज इशूइंग, कौन किस किस को जरूरत पड़ सकती है। एक तो यहाँ पे गवर्नमेंट को यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। और एक आपकी नॉर्मल कंपनी को, मतलब आपकी जो कॉर्पोरेट है उनको यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। कंपनी, कंपनी को, ठीक है। एनीवेज, देखो अब यहाँ पे ये गवर्नमेंट और कंपनी में, दोनों में यहाँ पे क्या अंतर होता है। गवर्नमेंट, आपको लगता है कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन अपनी शेयर्स इशू करेगा? नहीं इशू करेगा। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है उसको यहाँ पे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत लॉजिकल है कि यहाँ पे इक्विटी मार्केट में काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये किस मार्केट में यहाँ पे काम करेंगे, ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करेंगे। और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी ये क्या इशू करेंगे, ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी यहाँ पे डिबेंचर्स इशू नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये क्या इशू करेंगे, ये यहाँ पे बॉन्ड्स इशू करेंगे। डिबेंचर्स क्या होते हैं, जहाँ पे आप क्या करते हो, कोलेट्रल देते हो, ठीक है। तो कोलेट्रल तो आपने कभी सुना नहीं, यहाँ पे बस गवर्नमेंट अपना एक यहाँ पे पर्चा देती है, सर्टिफिकेट देती है, उसके बिहाफ पे आपको तो ऐसा नहीं दे रही है ना कि यहाँ पे आप हमारा ये ऑफिस ले लो, ये चेयर ले लो, कुर्सी ले लो, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो यहाँ पे डिबेंचर्स गवर्नमेंट इशू नहीं करती है, ठीक है। कौन सा डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी, ओनली बॉन्ड्स। इसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है वो यहाँ पे अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से भी बोली जाती है। इंडिया में इसको हम बोलते हैं जीसेक, ठीक है। यूएसए में हम इसको बोलते हैं ट्रेजरी, ठीक है, ट्रेजरी बॉन्ड्स। और यूके में इसको हम बोलते हैं गिल्ड्स, ठीक है। तो ये सेम चीजें हैं लेकिन इनके नाम अलग हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ट्रेजरी बॉन्ड्स, गिल्ड बॉन्ड्स जब पढ़ोगे तो दिस इज नथिंग बट दिस इज दी गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। सरकार ये जो है वो इशू कर रही है। तो यूके की गवर्नमेंट यहाँ पे गिल्ड बोल के इशू करेगी, यूएसए की गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड्स बोल के इशू करेगी, और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे जी सेक बोल के इसको इशू करेगी, ठीक है। याद रखना है डिबेंचर इशू नहीं होता है, बॉन्ड इशू करती है गवर्नमेंट। और बॉन्ड्स होते हैं बिना सिक्योर के, बिना, दीज आर अनसिक्योर्ड, ठीक है। कोई यहाँ पे कोलेटरल नहीं दिया जाता है, ठीक है। समझ आ गया? ओके। अब देखो कॉर्पोरेट में किस तरीके से चलता है ये। ऑब्वियसली हमने देखा कि ये यहाँ पे शेयर मार्केट में भी रहेंगे, मतलब इक्विटी में भी रहेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या करेंगे, बॉन्ड्स भी इशू करेंगे, और बॉन्ड्स के साथ ये लोग डिबेंचर भी इशू करेंगे, ठीक है। कुछ कोलेट्रल लेंगे, मजबूरी अगर मतलब हुई, कोलेट अगर इनको बिल्कुल ही कंपनी का यहाँ पे हालत खराब है और उनको यहाँ पे लोन की बिल्कुल ज़रूरत है तब वो कोलेट्रल लेंगे। वरना यहाँ पे कंपनीज क्या प्रेफर करेंगी कि उन्हें बिना कोलेट्रल दिए यहाँ पे उधार मिल जाए, बॉन्ड्स इशू करेंगी प्रेफरेबली, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे शेयर की बात करते हैं, शेयर मार्केट की बात करते हैं। तो शेयर मार्केट जो है, ठीक है, ये यहाँ पे ये जो है आपकी दो मार्केट में डिवाइड होती है, ठीक है। मतलब अब मेरे को यहाँ पे शेयर लेना है तो मैं कहाँ जाऊंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो शेयर मार्केट है आपकी, या इक्विटी मार्केट है, इसकी खरीद और बेच कहाँ चलेगी या किस टाइप के मार्केट में चलेगी।
तो सबसे पहले आपका होता है प्राइमरी मार्केट, ठीक है, और दूसरा आपका होता है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। अब देखो प्राइमरी मार्केट में क्या होगा, मैं बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ, आई होप आप लोग को समझ आ रहा है ना। प्राइमरी मार्केट क्या रहेगा, यहाँ पे आप क्या करोगे, पहली प्राइमरी का मतलब क्या है, कुछ भी सबसे पहला, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस सब इन शेयर्स को, यहाँ पे जोमेटो जो है, ठीक है, इसको यहाँ पे उधार चाहिए, ठीक है। अब जोमेटो का यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे इसका जो है ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा अपना, ऑब्वियसली अपनी कंपनी थोड़ी बेच देगा, ये पूरे सारे शेयर्स थोड़ी दे देगा, ऐसे रिलीज करेगा कि 10%, 15%, 20%, उन्हीं शेयर की वैल्यू जो है वो अराउंड यहाँ पे 9,000 करोड़, 10,000 करोड़, उसकी यहाँ पे इतनी वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये पहली बारी क्या करते हैं, ये जो है ये क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो जोमेटो होगा वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आपने सुनी है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ठीक है, वो यही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में वो जो है यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो जोमेटो रहेगा ये इन्वेस्टमेंट बैंकर पे जाएगा, ये बोलेगा कि मेरे को भाई पैसे की ज़रूरत है, मुझे उधार उठाना है, और तुम किसी तरीके से यहाँ पे इक्विटी के थ्रू मैं अपने 10% शेयर जो हैं उनको पब्लिकली लिस्ट कर देता हूँ, और लोग मेरे शेयर खरीदेंगे, और जब खरीदेंगे तो मुझे पैसा देंगे, तो तुम क्या करो मेरे शेयर्स को लिस्ट करवा दो, ठीक है। तो अभी इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है यहाँ पे किससे बात करेगा, सेबी से बात करेगा। सेबी कौन है, वो यहाँ पे इस कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ मिसयूज ना हो, सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ध्यान रखा जाए, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए, सेबी इसको रेगुलेट करता है। तो सेबी यहाँ पे पूरा जोमेटो का यहाँ पे क्या देखेगा, पूरा चेक करेगा कि इनकी वैल्यूएशन कितनी है, पूरा यहाँ पे कंपनी किस तरीके से काम करती है, क्या ये फेल तो नहीं हो जाएगी, तो पूरा यहाँ क्या करेंगे ये लोग, एनालिसिस करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये इसको परमिशन दे देगा कि ठीक है तुम अपना लिस्ट कर सकते हो। अब ये क्या करेंगे, अभी तक यहाँ पे ये कंपनी जो थी वो यहाँ पे क्या थी, प्राइवेट कंपनी थी, क्योंकि इसकी जो होल्डिंग थी वो यहाँ पे 4 लोगों के पास थी, इसके प्रमोटर्स के पास, ठीक है, ABCD, ठीक है। इसके पास 25% शेयर, इसके पास 25% शेयर, इसके पास 25, इसके पास 25, ठीक है। तो ये कंपनी के प्रमोटर्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया, इन्होंने डिसाइड किया कि तू 5% दे दे, तू 5% दे दे, तू 5%, तू 5%, ये मिलके बना लिए इन्होंने 20%। इस 20% के शेयर को हम यहाँ पे इस मार्केट में ले जाएंगे, और हम बोलेंगे तुम ये शेयर हमारे ले लो, ठीक है, और इसके बदले हमें पैसा दे दो। एक शेयर तुमको हम बेचेंगे कितने भी रुपए का, मतलब वो जिस जिस हिसाब से इसकी वैल्यूएशन सेट हुई होगी, ठीक है, मार्केट में जितनी डिमांड रहेगी उस हिसाब से इसकी वैल्यूएशन सेट हो जाएगी, ठीक है। फिर अब क्या होगा, लोग यहाँ पे इसको पैसा देंगे, 20% शेयर इन्होंने यहाँ पे पब्लिक में लिस्ट कर दिया है। अब इसको यहाँ पे जितना 9,000 करोड़ की ज़रूरत है उतने हिसाब से ये शेयर जो है रिलीज कर देगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जब पहली बार ये यहाँ पे सेबी से परमिशन ले रहा है, और ये मार्केट में लोगों को यहाँ पे स्टॉक, प्लस यहाँ पे ये कहाँ पे ट्रेडिंग चलेगी, ये यहाँ पे ट्रेडिंग चलेगी आपके स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक मतलब क्या होता है, शेयर, एक्सचेंज मतलब कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है, समझ आ रहा है। आवाज आ रही है, यस यस। यस ओके मैम। ओके, ठीक है, बोलते रहो, हाँ ना, ठीक है। प्राइमरी मार्केट, अब प्राइमरी मार्केट आपकी जो रहेगी इसमें क्या होगा, ये पहली बार आपका शेयर जो है ये यहाँ पे पब्लिक के पास आएगा, ठीक है। अब देखो ये भी जो है ये कई तरीके का होता है, ठीक है। अब देखो पब्लिक प्राइमरी मार्केट जो है, नाम से हमें पता चल रहा है पहली बार लिस्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप जो आपका प्राइमरी मार्केट में होता है वो होता है IPO। सबने सुना है IPO के बारे में, ठीक है, कोई बताना चाहेगा IPO क्या होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग,
नाम से कुछ समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ, क्या आप पहली बार इनिशियली सबसे पहले आप किसको ऑफर कर रहे हो? पब्लिक को ऑफर कर रहे हो, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है? फिर एक होता है आपका एफपीओ। ये क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक पब्लिक ऑफरिंग। ऑफरिंग, ठीक है? एक और टाइप होता है ओएफएस, ठीक है? इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ऑफर फॉर सेल, ठीक है? इन दोनों की पहले हम बात करते हैं। अब देखो, मैंने अभी बात करी क्या? मैंने बात की कि इनके पास यहाँ पे ये 20% शेयर हैं, इसको यहाँ पे लिस्ट करेंगे। अभी भी इनके पास जो है यहाँ पे 80% होल्डिंग है कंपनी की, ठीक है? 80% होल्डिंग है इनके पास, ऐसा नहीं है कि इनकी कंपनी ऐसा सब लिस्ट कर दिए, ठीक है? तो 20% अब जो शेयर हैं इन्होंने यहाँ पे लिस्ट करी। इररिस्पेक्टिवली जब ये यहाँ पे मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे सबसे पहली बार खरीदने के लिए जाएगा, ठीक है, ये 20%, तो इसको हम क्या करेंगे? जैसे सबसे पहली बार आप पब्लिक को ऑफर करते हो उसको आप बोलते हो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है? अब यहाँ पे ये 20% के बाद ये चाहता है, ये इसने आईपीओ अपना लॉन्च कर दिया, ठीक है? लोगों ने यहाँ पे 20% शेयर खरीद लिए। अब यहाँ पे ये चाहता है कि भाई इससे और फंड की कमी पड़ रही है, तो ये चाहता है कि भाई मैं 5% शेयर अपना और बेच दूँ, ठीक है? इसको और लिस्ट कर दूँ। अब ये यहाँ पे और 5% जो है ये फिर से न्यू शेयर्स जो है यहाँ पे अपने बेचना चाहता है, ठीक है? बेचना क्या चाहता है? इसको लिस्ट करना चाहता है, बेच नहीं रहा है, उसके बदले उसे पैसा ही मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये 5% एक्स्ट्रा जब ये थोड़े दिन बाद सोचेगा कि मुझे इसको भी लिस्ट करना है, तब ये इसको क्या बोलेंगे? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है? अब ये याद रखना है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ जो है वो किसी भी कंपनी का एक ही बार लॉन्च होता है, ठीक है? उसके बाद जो लॉन्च होंगे, जैसे ही यहाँ पे ये अपने शेयर को यहाँ पे वो करता जाएगा, लिस्ट करता जाएगा, ठीक है? ये अपने शेयर्स को जब जैसे जैसे ये लिस्ट करता जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। फॉलो कर रहा है टू ऑफर पब्लिक, ठीक है? आईपीओ अब नहीं निकलेगा, एक ही बार आईपीओ लॉन्च होता है बस, ठीक है? तो ये याद रखना है कि मल्टीपल टाइम्स, अब जब ये 5% बेच रहा है तो उसको आईपीओ नहीं बोलेंगे, अब खत्म कहानी, ठीक है? अब आपके क्या होंगे? जैसे ही आप अपने शेयर्स को आप अपने लिस्ट करते जाओगे 5% 10%, जैसे भी आपको फंड्स की जरूरत पड़ेगी आप मल्टीपल टाइम्स आप क्या करोगे? एफपीओ लॉन्च करोगे। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में नए शेयर रिलीज होते हैं, ठीक है? ये 5% कोई पुराने शेयर्स तो है नहीं कि भाई 20% से आपने खरीदा, तो उन लोगों को जिनसे आपने पहले आपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की थी उनसे फिर से खरीदा और फिर से यहाँ पे लिस्ट कर दिया, ऐसे कुछ नहीं है। कंपनी के नए शेयर्स जो हैं वो यहाँ पे लिस्ट कर जाते हैं, एफपीओ में भी आईपीओ में भी, लेकिन सबसे पहला वाली जो बारी होती है उसको हम आईपीओ बोलते हैं, ठीक है? एफपीओ और आईपीओ में समझ आ गई अंतर? मैम, हाँ जी अदिति। इसका मीन मतलब कि वो कंपनी जैसे ज़ोमैटो थी, उसने इससे पहले अपने शेयर लीज़ नहीं किए थे? उसने सबसे पहले यहाँ पे किए थे रिलीज, वो यस भी मैम, जब पहले किए तो वो आईपीओ हो गया वो सबसे और फिर पहले वो जब पब्लिक को मिली, ओके मैम। ठीक है? अब देखो यहाँ पे आईपीओ जब होता है, ये लॉन्च होता है, अब मैंने फटाफट जाके खरीद लिया इससे, ठीक है? शेयर मैं कहूँगी इन्होंने कुछ यहाँ पे 72 रुपये का 72 रुपीज़ का एक शेयर शायद बेचा था। अब यहाँ पे मैं इसको जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो चुकी है, ठीक है? तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब हो चुकी है तो फिर आप क्या है, आप इसको जाके नहीं बेच सकते कि नहीं मुझे तुम्हारे शेयर्स अब नहीं चाहिए, मैं तुमको वापस कर दूंगा, ठीक है? तो अभी देखो, मैंने अभी आपको स्टॉक एक्सचेंज बताया था, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज जो है ये सेकेंडरी मार्केट में आता है। किस तरीके से सेकेंडरी मार्केट में आता है? ये जो है इसका काम जो पड़ेगा आपको सेकेंडरी मार्केट में पड़ेगा। देखो यहाँ पे अब जब ये मैंने 72 रुपीज़ का यहाँ पे शेयर खरीद लिया जोमेटो से, अब मैं जाके जाके दोबारा जोमेटो को नहीं बेचूंगी। मैंने जोमेटो से खरीदा लेकिन मैं जोमेटो से नहीं खरीद बेचूंगी उसे। अब मुझे जब इसको फर्दर बेचना होगा, किसी और को, बी इंसान को बेचना होगा, ठीक है? तब मैं यहाँ पे इस स्टॉक एक्सचेंज में इसको ट्रेड करूंगी, ठीक है?
तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका स्टॉक एक्सचेंज आ गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पे अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू, मेरा एक स्पेशल अकाउंट रहता है जिससे आप स्टॉक की ट्रेडिंग करते हो, उसमें आप खरीदना बेचना करते हो, ठीक है। इस डीमैट अकाउंट के थ्रू मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन करूँगी और उस बंदे को जाके स्टॉक एक्सचेंज पे यहाँ पे बेच दूंगी, ठीक है। तो आजकल तो बहुत सारे यहाँ पे ऐप्स भी आ गए हैं जो आपको पूरा फैसिलिटेट करते हैं, पूरा कंपनी का यहाँ पे, कंपनी का आपको नॉलेज देंगे कि आप इनके शेयर में इन्वेस्ट करो। अच्छा, कंपनी का नॉलेज क्यों चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे उस कंपनी के ओनर बनोगे। तो आप यू मेक श्योर कि भाई उस कंपनी का जो पूरा यहाँ पे नेटवर्थ है वो यहाँ पे बढ़े, ना कि कम हो, ना वो कंपनी डूबे। अगर वो कंपनी डूब गई तो आपके शेयर्स डूब जाएंगे। अगर वो कंपनी ग्रो करी, ठीक है, अगर उसको मुनाफा हुआ, तो आपकी भी जो शेयर की वैल्यू है वो 10 रुपये से क्या होगी, 20 रुपये होगी, 30 रुपये होगी, ठीक है। इसीलिए हम जब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो कंपनी का आगे ग्रोथ क्या है। तो अभी जैसे कि अगर जैसे ये लोग कैसे डिसाइड करेंगे, शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स, ये यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लेके आई है, तो पीएलआई स्कीम के तहत यहाँ पे क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे बहुत फोकस कर रही है, और गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो यहाँ पे बूस्टअप करे लोकल मैन्युफैक्चरिंग। तो आप कोई लोकल कंपनी यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप देखोगे कि अच्छा ठीक है, ये कंपनी जो है आगे जाके फ्यूचर में ग्रो कर सकती है, तो लोग क्या करेंगे, इसके शेयर जाके खरीदेंगे, ठीक है। समझ आया ये कैसे चल रहा है? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। अब देखो प्राइमरी मार्केट में ये जो मैंने आपको 3 चीजें बताई, ये यहाँ पे जा रही है पब्लिक के पास, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये एक ये जो पूरा आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस जा रहा है, ये ओएफएस मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये तीनों चीजें जो हैं ये यहाँ पे नॉर्मल जनता के पास जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो जोमेटो है, जोमेटो कंपनी है, ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ पे क्या करे, वो यहाँ पे अपने शेयर्स इन्हीं पब्लिक में लॉन्च करे, ठीक है। वो यहाँ पे एक डिफरेंट लोगों को, एक डिफरेंट सेट ऑफ पीपल को भी यहाँ पे लॉन्च कर सकती है। बहुत मुश्किल हो रहा है तो नहीं हो रहा है ना, मतलब समझ आ रहा है ना? यस मैम, समझ आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो प्राइमरी मार्केट में ये मैंने पब्लिक के लिए लॉन्च किया है। यहाँ पे नाम भी को मिलता है कि पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, ऑफर फॉर सेल, यहाँ पे भी पब्लिक के लिए लिस्ट करा जाएगा, ठीक है। अब देखो प्राइमरी मार्केट में अगर आप यहाँ पे पब्लिक के अलावा एक सर्टेन ग्रुप को बेचते हो, सर्टेन ग्रुप को आप क्या देते हो, शेयर्स देते हो, ठीक है। तो इनकी अलग कैटेगरी चलती है, ठीक है। तो देखो जोमेटो ने आईपीओ लॉन्च करने से पहले अपने ही यहाँ पे जो प्रमोटर्स थे या उनके डायरेक्टर्स थे, उनको सबसे पहले यहाँ पे सस्ते में शेयर बेचे, ठीक है। क्योंकि अब जब क्या होगा, जैसे जोमेटो ने क्या किया था ना, मतलब असली बात बता रही हूँ, एग्जाम्पल वाली बात नहीं बता रही हूँ। उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने बता दिया कि आप हम जो हैं यहाँ पे मार्केट में अपने शेयर्स जो हैं आईपीओ लाने वाले हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ हिस्सा चाहिए हमारे शेयर का, तो आप क्या करो, डिस्काउंट में खरीद लो हमसे पहले ही, ठीक है। तो पहले क्या होगा कि आप यहाँ पे हम इसको मार्केट में लॉन्च करेंगे 72 रुपये का, लेकिन आप मानो कि आप हमसे 2 रुपये में ले लो, क्योंकि आप हमारी कंपनी में पहले से काम करते हो, ठीक है। तो आप अगर 2 रुपये में लोगे इसको, तो आपको क्या होगा, जब यहाँ पे आईपीओ लॉन्च होगा तो आपकी शेयर की वैल्यू तो वैसे ही बढ़ी हुई होगी, ठीक है। तो आपको मुनाफा होगा। तो यहाँ पे कुछ एक ऐसा क्राइटेरिया भी रहता है जो, तो यहाँ पे जोमेटो ने अपने पहले क्या किए, 998 करोड़ के शेयर जो हैं, पहले जो उसकी कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे उनको यहाँ पे जो डायरेक्टर्स थे और ये सब थे, उनको यहाँ पे इतने में पहले बेचे, ठीक है। फिर फाइनली जो इन्होंने यहाँ पे 998 में ये शेयर खरीदे थे, ये कहाँ जाएंगे, ये यहाँ पे जब आईपीओ लॉन्च हो जाएगा ना, मतलब आईपीओ जब लॉन्च हो जाएगा तो ये जो इनकी 998 का यहाँ पे 2 रुपये का जो शेयर है, इसका आप समझ रहे हो ना, इसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई, 90, ये 72 का ही सबसे पहले लॉन्च हो गया है आईपीओ में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब आपको यहाँ पे मुनाफा कमाना होगा तो ये 2 रुपये से सीधे सीधे आप 72 रुपये में यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में इसको जाके बेच सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है क्या कह रही हूँ मैं, मतलब डिस्काउंट में पहले भी आप किसी को बेच सकते हो, डिपेंडिंग कोई सर्टेन ग्रुप हो।
तो ऐसा भी कंपनी करती है, ऐसा जोमेटो ने भी किया था। वो उसने पहले जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे उनको यहाँ पे सस्ते में शेयर्स बेचे, क्योंकि तुम हमारे जो हो लॉयल वर्कर्स हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक वो है। अब देखो टेक्निकली देखते हैं कि ये सब क्या होता है। ओके, समझ आ रहा है? पब्लिक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सर्टेन ग्रुप की बात करती हूँ। ठीक है, ओके। अब देखो सर्टेन ग्रुप में मैं किस किस को बेच सकती हूँ। सर्टेन ग्रुप में मैं यहाँ पे 4 टाइप के यहाँ पे जो लोग हैं उनको मैं बेच सकती हूँ। ठीक है, 4 टाइप के लोगों को मैं यहाँ पे बेच सकती हूँ। एक तो होते हैं आपके QIB। QIB क्या होते हैं? QIB होते हैं आपके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। इंस्टीट्यूशनल बायर, ठीक है। देखो कुछ नहीं है ये कोई मतलब आपका फाइनेंशियल कंपनी जो है वो आपके पहले शेयर खरीदना चाहती है। ठीक है, मतलब जैसे कोई बजाज फाइनेंस हो गई, कोई NBFC हो गई, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, वो आपके शेयर्स अगर खरीदना चाहते हैं तो आप समझ सकते हो वो कब खरीदेंगे, जब उनको यहाँ पे उम्मीद लगेगी कि आपकी कंपनी सच में ग्रो करेगी। तो कई बारी क्या करते हैं वो, कई बारी आपके जो शेयर्स हैं आपकी फंडिंग के लिए आपको पैसा देंगे और आप उनको शेयर्स जो हैं वापस, मतलब उनको आप उस हिस्से में शेयर्स दे दो। ठीक है, तो कई बारी ये कंपनीज क्या होती हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को अपने शेयर बेचती हैं। ठीक है, IPO लॉन्च नहीं हो रहा है अभी, FPO लॉन्च नहीं हो रहा है, OFS लॉन्च नहीं हो रहा है, सर्टेन ग्रुप को ही हम अभी शेयर्स दे दे रहे हैं, है ना। कभी आपने देखा होगा ना कि भाई बहुत बारी यहाँ पे IPO लॉन्च नहीं होता है, लेकिन आपस में जो प्राइवेट लोग हैं वो यहाँ पे शेयर दे देते हैं एक दूसरे को, है ना, कि आप मेरे शेयर ले लो, आप मेरे, मतलब आप समझ रहे हो। पब्लिक को ऑफर नहीं हो रहा है यहाँ पे, सर्टेन दूसरी ग्रुप्स पे यहाँ पे ये शेयर्स बेचे जा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे जो होता है वो राइट्स के तहत होता है। राइट्स इशू क्या होता है? राइट्स इशू, एक तो आपने इंस्टीट्यूशनल आपने बायर को बेच दिया, एक आपने राइट्स इशू के बेसिस पे आपने कुछ लोगों को शेयर दिया। कौन? जो आपने अभी देखा था ना, मैंने 4 प्रमोटर की बात की थी जिनके पास यहाँ पे 25-25% शेयर था। ठीक है, तो यहाँ पे यही जो लोग होते हैं, यही मतलब आप मान लो कि किसी के पास यहाँ पे ज़्यादा शेयर हैं, किसी के पास 50% शेयर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये प्रमोटर्स रहते हैं या फिर इस कंपनी को जो चला रहे हैं जो लोग, ठीक है, जो कंपनी को यहाँ पे चला रहे हैं, वो आपके क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि ये हमारा अधिकार है कि हम कंपनी चला रहे हैं, तो आप हमें इसका शेयर इशू करोगे। ठीक है, क्योंकि हम इसको चला रहे हैं, ये राइट्स के बेसिस पे बोलेंगे। ठीक है, जोमेटो में जो यहाँ पे हायरार्की में होंगे सबसे ऊपर, वो बोलेंगे कि हमें पहले ऑफर करो पब्लिक इसकी IPO लॉन्च करने से पहले, क्योंकि हम ये कंपनी चला रहे हैं। तो ये हो गया राइट्स के बेसिस पे। एक होता है बोनस के तौर पे, बोनस शेयर। क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देने के लिए कभी कभी क्या करती है, अपने शेयर्स दे देती है कि ठीक है, हम जैसे जैसे यहाँ पे अपना वो करेंगे, यहाँ पे जो हमारी कमाई हुई है, जो डिविडेंड हुआ है, आपको मिलता रहेगा, और उसके तहत आप जो है हमारी कंपनी की ओनरशिप ले लो, हमारा शेयर ले लो। ठीक है, तो फ्री में जो है यहाँ पे ये दे सकते हैं बोनस शेयर। ठीक है, या डिस्काउंट में देंगे या फिर फ्री में दे सकते हैं। ठीक है, ओके। एक टाइप का और आता है, उसको हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी या स्वेट इक्विटी। ठीक है, स्वेट इक्विटी क्या होती है? पसीना, ऑब्वियसली। ठीक है, तो जो कंपनी के यहाँ पे टॉप एग्जीक्यूटिव रहेंगे, आपके डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स हैं, CEO है, ठीक है, तो इनको आप क्या करोगे, इनको ऑफर करोगे। ठीक है, इनको क्या करोगे, डिस्काउंट में मैंने अभी बताया कि 72 रुपये का शेयर
ये यहाँ पे मानो कि 2 रुपए में बेच दे अपने टॉप लोगों को, अपने जो कंपनी यहाँ पे जो देख रहे हैं उन टॉप लोगों को यहाँ पे बेच दें, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे इनको बेच रहे हैं यहाँ पे डिस्काउंट रेट पे, टॉप एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। एक नॉर्मल एम्प्लॉयज़ को बेचा जाता है, उसको हम बोलते हैं ईसॉप, नॉर्मल एम्प्लॉय को, ठीक है। नॉर्मल एम्प्लॉय को जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि एसबीआई है, ठीक है। जैसे मेरी मम्मी क्या है, मेरी मम्मी एसबीआई में काम करती है, ठीक है। तो एसबीआई यहाँ पे क्या करती है, एसबीआई यहाँ पे जो भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पे बोलती है कि आप हमारी कंपनी का शेयर परचेज करो, डीमैट अकाउंट खुलवाओ। तो मतलब चाहे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मतलब मेरी मम्मी यहाँ पे खरीदना चाहेंगी कि नहीं चाहेंगी एसबीआई का शेयर, लेकिन वो यहाँ पे एसबीआई के बोलने पे उनको यहाँ पे खरीदना पड़ेगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ईसॉप, कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका यहाँ शेयर खरीद रहे हो। और ये इसका कारण ये होता है कि यहाँ पे जब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे शेयर खरीदोगे उस कंपनी का, जैसे कि एसबीआई का शेयर खरीदा मेरी मदर ने, ठीक है। तो जब बहुत लोग शेयर खरीदेंगे तो डिमांड शेयर की बढ़ेगी और उस शेयर की वैल्यू जो है यहाँ पे बढ़ेगी, और शेयर की वैल्यू बढ़ने का मतलब है इस एसबीआई की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कई बारी ईसॉप भी करा जाता है ताकि एसबीआई या फिर किसी कंपनी की यहाँ पे वैल्यू जो है बढ़े, ठीक है। तो ये ईसॉप हो गया। ये नॉर्मल एम्प्लॉयज़ को बेचा जाता है, ठीक है। डिस्काउंट में बेचा जाता है, जितना यहाँ पे स्टॉक मार्केट में महंगा होगा ये शेयर, उससे सस्ते दाम पे यहाँ पे डिस्काउंट में अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। टॉप एग्जीक्यूटिव को भी यहाँ पे क्या है, ये डिस्काउंट में देते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया ये प्राइमरी मार्केट में हम सबसे पहली बारी जब शेयर हैं तो आपके इस प्रकार से शेयर आपके बिक रहे हैं, ठीक है। एक आप जा रहे हो पब्लिक के पास, एक आप जा रहे हो एक ग्रुप के पास। एक ग्रुप में आप या तो किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टर को बेच दो, या फिर कोई लोग जो हैं टॉप एग्जीक्यूटिव अपने आप राइट्स क्लेम करते हैं कि भाई हमें शेयर दो, हिस्सा दो, बोनस के तौर पे आप देते हो, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ जो न्यूज़ में रही है ना, स्वेट इक्विटी और ये सब। समझ आया सबको प्राइमरी मार्केट? अब जब ये शेयर इन्होंने फाइनली खरीद लिए ना, जब ये यहाँ Yes, पे ma'am. दूसरी बारी इसको बेचना होगा किसी और को, ठीक है। अब ये 72 रुपये का शेयर जो है 100 रुपये का हो जाएगा, तो इनको यहाँ पे यहाँ पे 28 रुपये का मुनाफा हो जाएगा, 28 रुपीज़ का मुनाफा होगा। तो वो मुनाफा कमाने के लिए ये सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे, ठीक है। ओके, एक मिनट, इससे रिलेटेड न्यूज़ दिखाती हूँ जहाँ पे एक टाइप का शेयर जो है यहाँ पे बेचा जा रहा है, ठीक है। ये स्लाइड दिख रही है? यस मैम। Yes, ठीक है। ma'am. देखो अभी ये 1 महीने पहले ही यहाँ पे न्यूज़ में था कि आपको पता है कि वोडाफोन के ऊपर उधार है सरकार का बहुत, जहाँ पे उसको यहाँ पे एजीआर ड्यूज़ देना है, ठीक है। एजीआर ड्यूज़ देना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे पहले से टैक्स लगाया है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया है इनको। यहाँ पे जब यहाँ पे जो हज कंपनी थी उसने वोडाफोन को यहाँ पे अपना पूरा ट्रांसफ़र किया होगा शेयर्स, ठीक है। कंपनी कैसे बेचते हो, शेयर बेच के करोगे ना, मतलब यहाँ हिस्सा बेचोगे कंपनी का। तो जब वोडाफोन ने खरीदा था तो यहाँ पे जो था यहाँ पे इनको कैपिटल गेन मिला था, तो इनको कैपिटल गेन पे हमेशा आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो हज को देना था वैसे तो, लेकिन यहाँ पे क्या है, वोडाफोन के ऊपर आ गया। उन्होंने गवर्नमेंट बोला हमें नहीं पता, तुम अपना देखो, अब तो तुम उस कंपनी को ओन करते हो तो तुम्हें देना चाहिए, ठीक है। तो वोडाफोन कहती है हम क्यों देंगे, यहाँ पे हज को देना चाहिए, हज को मुनाफा हुआ तो हम तो क्यों देंगे। तो इनका यहाँ पे बहुत टाइम तक केस था, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा जो है एजीआर जो ड्यूज़ थे यहाँ पे, इन्हीं को हम एजीआर ड्यूज़ बोलते हैं, ये पैसा वोडाफोन को पे करना था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, वोडाफोन ने यहाँ पे वोडाफोन ने अपना 36% का जो हिस्सा है शेयर का, ठीक है, वो यहाँ पे गवर्नमेंट को दे दिया है, गवर्नमेंट को ऑफर किया है। तो गवर्नमेंट ने ही ऑफर किया था कि भाई या तो अपना शेयर का हिस्सा दे दो हमें, या तो तुम मुझे पैसे दे दो, ठीक है। तो वोडाफोन ने डिसाइड किया, ठीक है, वोडाफोन आइडिया ने, कि हम क्या करेंगे, हम पैसे तो पे नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी इक्विटी जो है गवर्नमेंट को दे देते हैं। उसके बाद ये भी हुआ कि भाई ये बहुत ज़्यादा वो हुआ कि इंडिया की जो यहाँ पे गवर्नमेंट है वो सबसे पहली यहाँ पे पूरी दुनिया में बन गई है जहाँ पे किसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में
उसका शेयर होगा। तो ये इंडिया में ऐसा पहला एग्जाम्पल सेट हुआ कि टेलीकॉम कंपनी में इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पे स्टेक है, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका नेगेटिव सेंटिमेंट आ गया कि क्या ये सरकारी कंपनी बन रही है, अब ये मुनाफा नहीं कमाएगी। तो यहाँ पे इनकी शेयर की वैल्यू जो है यहाँ पे गिर जाती है। क्यों शेयर की वैल्यू कैसे गिर जाती है? यहाँ पे जिन लोगों ने इसके शेयर्स होंगे, ठीक है, उन सब ने बेच दिया होगा इसको। जब बेच देते हो तब क्या होता है, आपकी जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है शेयर की, और दाम गिर जाते हैं, आपकी कंपनी का भी दाम गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एयरटेल ने तो मना कर दिया अपने शेयर देने से। ठीक है, एयरटेल को अभी कुछ यहाँ पे उधार उनको पे करना था, उन्होंने मना कर दिया कि हम अपने इक्विटी का हिस्सा नहीं देंगे आपको, लेकिन वोडाफोन जो है वो यहाँ पे इक्विटी का हिस्सा दे रहे हैं कंपनी को। ठीक है, गवर्नमेंट को। तो ये आप देख सकते हो ना कि बहुत बारी कंपनीज क्या होती हैं, अपना हिस्सा देती हैं इनको। अब यहाँ पे ये आईपीओ थोड़ी लॉन्च कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे इसको हिस्सा यहाँ पे दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और यहाँ से जो इनको यहाँ पे जितना इनका उधार था उसको यहाँ से चुका रहे हैं। ठीक है, भले ही 10 रुपए का एक शेयर बेचा है। ठीक है, तो ये समझ आया, यहाँ पे पब्लिक ऑफरिंग नहीं हो रही है, सर्टेन ग्रुप को ऑफर हो रहा है। ठीक है, समझ आया? Yes, ma'am. यस ओ- मैम। ओके ओके, ठीक है। अब मुझे क्या बताना था आपको? ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ ये जो स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज रहते हैं, ठीक है, तो ये किस तरीके से वर्क करते हैं। अब जब ये कंपनीज यहाँ पे जाएंगी और यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे इसका सेलिंग और बाइंग चलता है, तो देखो यहाँ पे आपके बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज रहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज मतलब जहाँ पे आप अपने शेयर एक्सचेंज कर रहे हो, ए से बी से खरीद रहा है, बी से सी से खरीद रहा है, फिर सी आपस में डी को बेच रहा है। ठीक है, तो ये आपस में सर्कुलेट कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, हर टर्म जो है वो कुछ ना कुछ मतलब से बनी होती है, तो उस हमेशा कभी एग्जाम में आपको लगे कि मुझे इसका समझ नहीं आ रहा है, तो उसके यहाँ पे टर्म को समझने को कोशिश करना, तो हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन जो है वो हो भी जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एनएससी और बीएससी की बात करते हैं। तो देखो जो आपकी इसमें देख लेती हूँ, इसमें मैंने स्लाइड्स नहीं बनाए हैं। अब देखो यहाँ पे हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। तो देखो स्टॉक एक्सचेंज जो है, पहली बात तो ये किसका सब्जेक्ट है, कौन सी लिस्ट का सब्जेक्ट है ये? यूनियन, कॉन्करेंट, स्टेट लिस्ट। ये यहाँ पे यूनियन का सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज। ओके, अब देखो यहाँ पे दो मेन स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो यहाँ पे 1875 में बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे एशिया का सबसे पुराना यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो मतलब डेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली नॉट इम्पॉर्टेंट, बट कभी कभार क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, ओके। और ये अब इसका बेसिकली यहाँ पे क्या काम होता है, देखो अब यहाँ पे ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे जब कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट कराने जाती है कि हमें अपने शेयर्स को बेचना है, ठीक है, तो ये यहाँ पे कंपनीज की लिस्ट बनाते हैं। जोमेटो जो है वो क्या होगा, बीएसई के पास जाएगा या फिर वो एनएसई के पास जाएगा। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अपने बेचने के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा ना। तो ये जो है सेबी जब वेरीफाई वगैरह कर लेगी, तो ये बीएसई जो है यहाँ पे इसके पास कंपनीज की लिस्ट होती है। ठीक है, इस कंपनी की लिस्ट के आगे यहाँ पे इसकी यहाँ पे पैसे जो हैं, कितने रुपए का एक शेयर है वो लिखा होता है। ठीक है, जैसे टाटा होगी तो टाटा का शेयर यहाँ पे होगा 1500 का। फिर यहाँ पे जोमेटो होगी, जोमेटो का शेयर होगा यहाँ पे 100 रुपये का। ठीक है, फिर यहाँ पे आप मान लो कि यहाँ पे जिंदल स्टील होगी, जिंदल स्टील होगी, उसका शेयर कितने का होगा, यहाँ पे मान लो 500 रुपये का।
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कंपनीज यहाँ पे अब लिस्ट हो चुकी हैं, उनका यहाँ लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट होना स्टॉक एक्सचेंज पे, मतलब अब ये बीएसई की कंपनी की लिस्ट में आ गया है। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी में लिस्ट हो गया है ये। इसमें बहुत सारी कंपनीज होंगी। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज की मतलब यहाँ पे लाखों कंपनीज होंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप सब कंपनी को अकोमोडेट नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पे जब हम सेंसेक्स की बात करते हैं तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा एक चीज़ और है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि अभी ये आपका 100 रुपये का शेयर है। ठीक है, जोमेटो का। ठीक है, 100 रुपये। अब इसको यहाँ पे कितने चाहिए, यहाँ पे आप मान लो कि इसको यहाँ पे चाहिए थे 10,000 रुपये, इसको यहाँ पे चाहिए थे। ठीक है, 10,000 इसको यहाँ पे चाहिए थे, तो मतलब ये यहाँ पे अपने 100 रुपये के यहाँ पे 100 शेयर्स ये इशू करेगा। ठीक है, समझ आ रहा है क्या कह रही हूँ। या फिर आप मान लो कि इसको यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे इसको यहाँ पे 10,000 रुपये जो है उधार चाहिए थे। ठीक है, जोमेटो को। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको जब लिस्ट करेगा तो इसकी अमाउंट जो है इतनी है, फिर यहाँ पे 100 रुपये का शेयर जो है एक बेच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 100 रुपये के शेयर, इसने 100 शेयर्स निकाले, 100 रुपये के 100 शेयर्स निकाले, मतलब उसकी पूरी पूरी वैल्यू कितनी है इन 100 शेयर्स की, 10,000 रुपये है। ठीक है, मार्केट में 10,000 रुपये है। जैसे जैसे कंपनी परफॉर्म करेगी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता जाएगा। ये क्या है, ये जो अमाउंट है मार्केट में इसका कैपिटल कितना है। ठीक है, सारे शेयर्स को जितने भी इसने रिलीज किए होंगे उसको पूरा टोटल उसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, कितने रुपए का एक शेयर है, 72 रुपीज़ का है। तो 72 में इसने 100 शेयर अगर रिलीज किए हैं तो यहाँ पे 7,200 रुपये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो उसके जितने भी शेयर्स उसके यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में घूम रहे हैं, वो क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। समझ आया, मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ आया क्या होता है। मैम एक और बता दीजिए। हाँ देखो, मैं वही पूछ लिया करो। देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है कि मार्केट में तुम्हारा कितना कैपिटल फ्लो कर रहा है। जैसे कि अभी जोमेटो की मैंने बात की, जोमेटो ने यहाँ पे जोमेटो को चाहिए थे 10,000 रुपये उधार। ठीक है, तो ये 10,000 रुपये उधार लेने के लिए ये यहाँ पे डिसाइड करेगा कि यहाँ पे इसकी जो एक शेयर की वैल्यू से कितने रखनी है। ठीक है, मान लो ये तय करता है यहाँ पे कि मुझे एक शेयर की वैल्यू यहाँ पे 100 रुपीज़ रखनी है। तो 100 रुपीज़ जो है, 100 रुपीज़ अगर एक वैल्यू यहाँ पे शेयर की रखेगा और 10,000 रुपये इसे उठाने हैं मार्केट से। ठीक है, तो कितने शेयर रिलीज करने पड़ेंगे, 100 शेयर्स रिलीज करने पड़ेंगे ना। यस मैम, 100 शेयर। हाँ, अब यही मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके, उस कंपनी के कितने शेयर्स हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दो कि एक शेयर का कॉस्ट कितना है। ठीक है, अगर उसके 1,00,000 शेयर होंगे, अगर 1,00,000 शेयर हैं उसके, ठीक है, नंबर को मल्टीप्लाई कर दो कि उसकी एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 70 रुपये है, 72 रुपये है। तो ये टोटल अमाउंट जो आएगा इसको हम क्या कहते हैं, मार्केट कैपिटल। ठीक है, यस मैम। अब यहाँ पे बीएसई में जब हम बात करते हैं कि हम इसकी टर्मोइल को कैसे जज करेंगे, तो हमने यहाँ पे सेंसेक्स सुना है। हम सेंसेक्स क्या करता है, सेंसेक्स ये जो सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइज्ड कंपनीज हैं, मतलब जिनके सबसे ज़्यादा इनका अमाउंट है। अब समझ आ रहा है ना कि मार्केट कैपिटलाइजेशन से मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब जिनका सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल होगा ना पूरे इकोनॉमी में, ठीक है, चाहे वो यहाँ पे टाटा हो, चाहे वो यहाँ पे कोई भी कंपनी हो। ठीक है, तो इनका यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे ये लोग क्या करेंगे, एक इंडेक्स बनाएंगे। ठीक है, इंडेक्स से पता चलेगा कि भाई अगर ये, और इंडेक्स में इसका अपना वेटेज जो है, जैसे कि यहाँ पे वेटेज सबको अलॉट देंगे, पीआई और यहाँ पे डब्ल्यूपीआई, सब जो आपके बास्केट रहता है उसके अंदर आपकी अलग अलग टाइप के कमोडिटीज रहती हैं, इनका अलग अलग परसेंटेज में रहता है।
तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये जो कंपनीज हैं जिनका बहुत ही हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू के शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब हाई कैपिटलाइजेशन आप क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये जो हैं ये लोगों के पास ज़्यादा संख्या में है, तो अगर इन पे असर पड़ेगा तो लोगों के पास भी यहाँ पे उनको असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आम जनता के पास इसके शेयर्स जो हैं वो बिके हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसके पास यहाँ पे ज़्यादा शेयर्स हैं, किस कंपनी के ज़्यादा शेयर्स जो हैं यहाँ पे सर्कुलेट हो रहे हैं पूरे स्टॉक एक्सचेंज में। उनको उनकी जो टॉप 30 कंपनीज हैं, ऐसी टॉप 30 कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हाई है, उनको हम किस में रख देंगे, सेंसेक्स में, इसके इंडेक्स में। ये इंडेक्स होता है, ठीक है, इसके इंडेक्स में हम ये टॉप 30 कंपनीज, कौन सी 30 कंपनीज, जो यहाँ पे BSE जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हाई कैपिटल वाली कंपनी है, ठीक है, मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है, उनको हम यहाँ पे इस 30 कंपनी का वेटेज इस इंडेक्स में मेजर करेंगे। ठीक है, अभी कितना है, 60,000 के अराउंड है, 58,000 के अराउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसे ही गिरेगा तो मतलब इनमें से किसी शेयर की, इनमें से किसी 30 में से किसी कंपनी की शेयर की वैल्यू गिर रही है, और 30 में से इन कंपनी की वैल्यू अगर गिरेगी तो पूरा इकोनॉमी जो है वो इफेक्ट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सेंसेक्स काम करता है। समझ आया सेंसेक्स का यहाँ पे रोल? ठीक है, तो यहाँ पे बजट जब आया तो बजट में आपका सेंसेक्स जो है वो 1 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट यहाँ पे रेस किया था, इतनी वैल्यू यहाँ पे बढ़ी थी। ठीक है, अभी अराउंड कितना 60-60 हज़ार तक है। ठीक है, अभी खैर गिर ही रहा है किसी सेंटीमेंट की वजह से। ये सेंसेक्स जो है ये आपका चलता है सेंटीमेंट्स के बेसिस पे, इसमें कुछ ऐसा क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। लोगों, इन्वेस्टर को लगता है कि हमें मुनाफा होगा तो वो शेयर जाके खरीद लेते हैं। ऑब्वियसली जब उसे लगेगा ये कंपनी बहुत अच्छा बेहतर काम करेगी तो वो जाके खरीद लेंगे। जब उनको लगेगा कि अरे बेकार कंपनी है तो वो अपने जो शेयर्स हैं उसको बेच के भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये सेंटिमेंट्स पे चलता है। अब बजट आएगा तो बजट में लोगों को लगेगा कि अच्छा ये BSE में जो कंपनीज हैं इनके अंदर हो सकता है PLI स्कीम के अंडर बहुत ज़्यादा मुनाफा हो, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो है स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज करेंगे, और ये जो स्टॉक मार्केट है ये उठ जाएगा मतलब यहाँ पे इन जो 30 कंपनी है इनकी जो पूरी टोटल वैल्यू जो एक शेयर की होगी वो टोटल एवरेज निकाल के इन्होंने रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 30 कंपनी है इनकी 60,000 वैल्यू है, तो ऑब्वियसली जब सेंसेक्स ऊपर जाएगा तो इन कंपनी का यहाँ पे प्राइस, शेयर प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग इसके शेयर खरीद रहे हैं, शेयर खरीदेंगे तो यहाँ पे इस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है। ठीक है, वैसे ही शेयर बेचेंगे तो यहाँ पे कंपनी का वैल्यू गिरता है। इसी प्रकार से यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, 92 में बना है, ये LPG रिफॉर्म्स के बाद में। ठीक है, लिबरल, ये आपका जो है ग्लोबलाइजेशन के बाद। ठीक है, और ये जो है इसके अंदर आपका निफ्टी के थ्रू मेजर करा जाता है। इसका इंडेक्स कौन सा है, निफ्टी। तो निफ्टी मतलब 50 टॉप कंपनीज जो यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। ठीक है, उनका वेटेज जो है इसमें मेजर करा जाता है, और ये कुछ यहाँ पे इनकी वैल्यू जो रहती है टोटल 18,000 के आसपास इसकी वैल्यू जो है रहती है। ठीक है, मतलब एक शेयर जो होगा वो यहाँ पे जो 50 कंपनी है, एक शेयर होगा 700 रुपये का, किसी का शेयर होगा 800 रुपये का, किसी का होगा 1500 का। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे अमाउंट इसका एवरेज निकाल के 18,000 बनता है इन 50 कंपनीज का जो कि निफ्टी में है। ठीक है, अब ये 50 कंपनी ही नहीं है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, इसके अलावा भी हज़ारों लाखों कंपनीज होंगी। ठीक है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल जिसका होगा उसको हम लेते हैं। ठीक है, सेबी बस लास्ट देख लेते हैं। सेबी जो है वो आपका कब बना है, 88 में बना है। ठीक है, वही हर्षद मेहता वाले टाइम पे बना है। ओके, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और इसके कई सारे रीजनल ऑफिस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों जगह। ठीक है, तो कोलकाता में है, चेन्नई में है, न्यू दिल्ली में है। और ये आपका सिक्योरिटीज़ और कमोडिटी मार्केट अब जो है हम देखेंगे, यहाँ पे हम डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। सिक्योरिटीज़ में हम यहाँ पे यूजुअली जो आपकी इक्विटी थी और डेट की बात कर रहे थे, और कमोडिटी में अभी हम डेरिवेटिव की बात करेंगे। ठीक है, तो वो मैं समझाऊंगी। आई गेस इतना आज के लिए बहुत है, इतना इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, समझ आया यस सबको? मैम।